नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सभी को। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेकर। स्नॉब, बैडवेगन और वेबलन इफेक्ट्स क्या हैं, इनकी थ्योरीज की बात करेंगे और साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए सवाल क्या हैं वो देखेंगे हमारे पास। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे या टीचिंग पर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट एग्जाम्स हों, लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स हों, हर एक तरह के एग्जाम्स के लिए ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी पर बेस्ड। चलिए इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्नॉब इफेक्ट को लेकर। देखिए, हमें एक बात समझनी है सबसे पहले तो, स्नॉब बैडवेगन का मतलब क्या है यहां पर, कि जब हम डिमांड करते हैं, यानी ये डिमांड से रिलेटेड कंसेप्ट है। लेकिन डिमांड दो तरह से होती है। एक होती है रेयर प्रोडक्ट्स की डिमांड, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो है वो कम है, मार्केट के अंदर सप्लाई बेसिकली कम है, और इसीलिए हम उन प्रोडक्ट की डिमांड करना चाहते हैं क्योंकि वो यूनिक है, रेयर है। तो जब हम बात करते हैं कि स्नॉब इफेक्ट इज ए कंज्यूमर बिहेवियर वेयर डिमांड फॉर ए प्रोडक्शन इंक्रीज, डिमांड इसलिए इंक्रीज करती है व्हेन इट बिकम लेस अवेलेबल और मोर एक्सक्लूसिव। अब ऐसी जितनी भी चीजें जो कि वैल्यूएबल्स हैं बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, डिजाइनर क्लॉथ्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स कार हो सकती हैं, कोई भी रेयर और यूनिक आइटम्स हो सकते हैं, स्टैंप ड्यूटीज भी कई बार हम इसमें काउंट करते हैं, वो दुर्लभ कृतियां जो है वो शामिल कर ली जाती हैं। लेकिन दूसरा क्या है हमारे पास, कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं जो दूसरों के पास अवेलेबल है, क्योंकि वो मार्केट में ज्यादातर लोगों के पास अवेलेबल है, इसलिए हमारे पास भी होने चाहिए। मान लीजिए एक फ्रेंड सर्कल है, 5 मेंबर्स हैं उसमें, और उन 5 फ्रेंड्स में 3 के पास आईफोन है लेकिन बाकी 2 के पास आईफोन नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि चाहे ईएमआई पर ही हो लेकिन उनके पास भी आईफोन हो। रीजन क्या है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर या फिर उनके उस फ्रेंड सर्कल के अंदर बाकी सबके पास वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो अफेक्ट करती है चीजों को, और इसीलिए वो भी उसको बाय करना चाहते हैं। अब ये वाला जो इफेक्ट होगा, इस इफेक्ट को कहेंगे आप बैडवेगन। तो बैडवेगन में क्या है बेसिकली, अब इसको दिया किसने, पहले वो याद रखिएगा, इसको लेवेंस्टीन के द्वारा दिया गया। इसी को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहा जा रहा है क्योंकि हम लोगों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं ऐसा। तो यह जो मान्यताएं होंगी वो कहलाएंगी बैडवेगन इफेक्ट, क्योंकि अन्य लोग भी ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी उस तरह के प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से एक तीसरा होता है हमारे पास जिसका नाम है वेबलन इफेक्ट। अब ये वेबलन क्या कहता है बेसिकली, हम उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं जो मार्केट में महंगी है, जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, यानी जिसके प्राइसेस ज्यादा है। क्योंकि अमूमन हमें लगता है कि जिनके प्राइस ज्यादा है अगर हम उनको परचेज करेंगे, अगर वो हमारे पास अवेलेबल होंगे तो लोगों को लगेगा कि हम अमीर हैं। तो वेबलन टर्म्स इस्तेमाल की जाती है उन चीजों के लिए जो कि महंगी है। यहाँ यूनिक होना या रेयर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरों के पास अवेलेबल है यानी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि महंगा होना इंपॉर्टेंट है। इसी को हम वेबलन गुड्स कहते हैं, और ऐसी गुड्स पर जो इफेक्ट लगता है उसी को वेबलन इफेक्ट कहते हैं। अब इसका नाम वेबलन क्यों है वो देखो, याद रखो, क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है थॉस्टियन वेबलन, उनके नाम की वजह से ये वेबलन गुड्स कहलाती है। और बेसिकली इसको हम कहते हैं कि यहां पर धन का प्रयोग हम दिखावटी उपभोग के लिए यानी कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। अब देखते हैं इन पर सवाल किस तरह से एग्जाम में होंगे, यानी हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना होगा। पहला सवाल है, कई उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग कम करके अलग या विशिष्ट होना चाहते हैं। यहां पर देखो, मांग ज्यादा हो या मांग कम हो, इंपॉर्टेंट है कि वो अलग या विशिष्ट होना चाहते हैं। अलग या विशिष्ट होने का मतलब है कि वो रेयर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो यूनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट और एक्सक्लूसिव चीजों की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इस तरह के प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड होगी वो कौन सी है, दैट इज स्नॉब इफेक्ट। क्योंकि अगर वो कॉपी कर रहे होते दूसरों को देखकर तो बैडवेगन हो जाता, अगर वो यहां पर महंगी चीजों की बात कर रहे होते तो वेबलन हो जाता, और अगर चाय के साथ कॉफी की बात करें हम तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। चलें अगले पॉइंट को देखें। लेवेंस्टीन के अनुसार बैडवेगन कब होगा? अब सेकंड पॉइंट है बैडवेगन का, जब मैंने कहा लोग दूसरों को देखते हैं कि दूसरों के पास क्या प्रोडक्ट है उसको देखकर। जब ये कह रहा जब हम उनकी कीमतें बहुत अधिक हो तभी मांग करते हैं, तो याद रखो ये क्या था, वेबलन था।
वेबलन है यहां पर, लोग अपनी मांग कार्यों में अन्य उपभोक्ताओं की नकल करते हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दूसरों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, यही आपका डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। इसका मतलब लेवेंस्टीन के अंदर हम दूसरों की डिमांड से प्रभावित होते हैं और वेबलन के अंदर हम उसके हाई प्राइसेस से अफेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा वाला पॉइंट है वेबलन इफेक्ट क्या होता है। वेबलन इफेक्ट को देखेंगे यहां पर हम कि वेबलन प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन क्या कहता है। तो मैंने आपको बताया, इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक बात याद रखनी है, कीमत ज्यादा होने पर जिसकी मांग ज्यादा होगी तो वो वेबलन गुड्स कहलाएगी, वही वेबलन इफेक्ट कहलाएगा। तो अब देखो यहां पर क्या है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, तो ऑब्वियस ये आंसर नहीं हो सकता, ये पॉइंट तो क्लियर है हमारा। दूसरे में एक ऐसी स्थिति जहां अधिक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग किए जाने पर उसकी मांग कम हो जाती है, क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं इसलिए वो लोग नहीं करते, तो ये तो स्नॉब का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह से एक बड़ी संख्या में वस्तु को खरीदना शुरू करते हैं, इस कारण उसकी मांग बढ़ जाती है, तो ये बैंडवेगन हो जाता है। लेकिन किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है, कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ती है, तो इसी को आपने आंसर दिया है कि ये वेबलन गुड्स कहलाएगी। अब ये एक तरह के सवाल हैं, दूसरी तरह के सवालों को देखें। वेबलन इफेक्ट्स अकर्स व्हेन, कब आता है, आपको याद हो गया, जब कीमत बढ़ने पर मांग बढ़े, यानी जिसकी कीमत ज्यादा हो उसकी मांग ज्यादा हो। कीमत बढ़ने पर जब मांग बढ़ेगी तो उसी को वेबलन इफेक्ट कहा जाएगा। एक और सवाल है, देखते हैं कि विशेष रूप से डिजाइन की गई स्पोर्ट्स कार, यानी विशेष बात हो रही है, तो आपको याद है जब यूनिक, रेयर और किसी विशेष वस्तु के बारे में, स्पेसिफिकली आइटम्स के बारे में हम बात करें, स्पेशली डिजाइन की बात करें, तब उसे क्या कहेंगे, हम उसे स्नॉब इफेक्ट का नाम देंगे। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग कम करके अलग या विशिष्ट होना चाहता है, फिर वही बात है, जब भी हम मांग ज्यादा करें या कम करें लेकिन हम उसको डिफरेंट होना चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली होना चाहते हैं, जो क्वेश्चन हमने किया भी, तो उसका आंसर होगा कि वो स्नॉब। एक और आखिरी सवाल देखते हैं, यहां पर यहां थोड़ा सा क्वेश्चंस को यहां मिक्स किया गया, सारे इफेक्ट्स को जोड़ा गया, उसके डिस्क्रिप्शन दी गई, उसके बारे में विवरण दिया गया। तो अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, बैंडवेगन में क्या होगा, स्नॉब या वेबलन या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा। तो अब देखो यहां पर सकारात्मक, नकारात्मक, ये टर्मिनोलॉजी दी गई है, और एक्सटर्नैलिटी का मतलब है बाहर से जो चीजें प्रभावित करती हैं उनके बारे में बात कर रहा है, जो चीजें बाहर से प्रभावित करती हैं। अब देखो यहां पर ये पता है ए के साथ एक, दो या चार ही हो सकते हैं, ठीक है, और बी के साथ दो या तीन ही हो सकते हैं। तो बी यानी स्नॉब, इसके साथ या तो दो होगा या तीन होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप देख लीजिए इसमें, तो मैंने कहा क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जो दूसरों के पास हैं, जो थर्ड पर्सन के पास अवेलेबल है, वो हम नहीं चाहते, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई, बाहर से जो प्रभावित। और बैंडवेगन में हम क्या चाहते हैं, जो दूसरों के पास है वो हमारे पास होना चाहिए, यानी अगर आप बैंडवेगन को देखें तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, और स्नॉब को देखें जो दूसरों के पास है वो नहीं चाहिए हमें क्योंकि यूनिक होना है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो ऐसा ऑप्शन बी के साथ थर्ड भी हो और सी के साथ फोर्थ भी हो, तो या तो ये ऑप्शन बन रहा है या फिर ये ऑप्शन बन रहा है, अब इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। आगे देखें, एक है हमारे पास वेबलन, तो वेबलन इफेक्ट में मैंने क्या कहा, यहां जो इफेक्ट हो रहा है बेसिकली, तो वेबलन आप कहोगे कि प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड हम ज्यादा करेंगे, यानी उसके प्रत्यक्ष उपभोग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम उसके रिलेटेड, जैसे चाय और कॉफी है, तो चाय और कॉफी है तो चाय की जगह पर हम कॉफी के प्राइस से रिलेटेड की चीज की बात करेंगे, तो वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनता है। तो डी के साथ टू होना चाहिए। अब ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास डी ऑप्शन बन रहा है, सिर्फ ये आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरह के कंसेप्ट करेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे कैरियरविल ऐप पर, तो आप देखेंगे इकोनॉमी स्पेशल के बैच में लगभग इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे कंसेप्ट, इतनी प्रैक्टिस आपको अवेलेबल होती है कि आपको कुछ भी करने की इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, इंडियन इकोनॉमी का जो सेगमेंट है आपका वो उस बैच से कंप्लीट हो जाता है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ कैरियरविल ऐप पर। आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे आपसे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।